किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हर कोई फार्मर अपने खेतों के अंदर यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन का जो सबसे इजी सोर्स है वो यूरिया है। तो हर कोई फार्मर यूरिया का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि जब आप अपने खेतों में यूरिया डाल रहे हैं नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए, और यूरिया तो आपने दे दिया, लेकिन आपके खेत के अंदर पोटेशियम तत्व की कमी है, आपके खेत के अंदर, आपके प्लांट के अंदर, तो जो यूरिया का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि यूरिया का उपयोग प्रॉपर तरीके से पौधा नहीं कर पाएंगे, जिसका खामियाजा आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो उपज है उसमें भारी कमी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपके खेतों के अंदर कीट व रोगों का अटैक बढ़ जाएगा, यानी कीट रोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे और फसल के अंदर जो आपकी यील्ड है, उपज है, उसमें भारी कमी देखने को मिलेगी। और वहीं पर यदि आप यूरिया डाल रहे हैं, उसके साथ साथ आप पोटेशियम, कोई भी फर्टिलाइजर, जैसे हम पोटेशियम के लिए MOP का यूज करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश का यूज करते हैं, तो आप यूरिया के साथ उसको ऐड कर लेते हैं, दोनों को एक साथ डालते हैं, तो देखा गया कि उपज में तो एक वृद्धि देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी हमें उपज में वृद्धि देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कीट कम आते हैं हमारे खेतों के अंदर, रोग कम अटैक करते हैं, जिससे हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का जो खर्चा है वो भी बचता है और उपज भी हमारी अच्छी होती है। आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर ये चार्ट देख सकते हैं। देखिए, इसमें भी दर्शाया गया है, तो साइड में आप देख सकते हैं यील्ड को दर्शाया गया है, किसी भी फसल की यील्ड को बताया गया है, यानी कि उपज को दर्शाया गया है। और नीचे दिखाया गया है कि जब नाइट्रोजन और पोटेशियम को सेपरेट यूज किया गया तो उपज में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, पहले नंबर पे नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डाला गया, तो उतना जो उपज है उसमें कोई ज़्यादा खास इजाफा नहीं देखने को मिला। दूसरे नंबर पे के का मतलब पोटेशियम जब सेपरेट दिया गया तो कोई खास इजाफा नहीं देखने को मिला। लेकिन तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं N+K, यानी कि पोटेशियम और प्लस नाइट्रोजन दोनों को जब साथ में डाला गया, यानी कि यूरिया और MOP हम साथ में जब डालते हैं, तो उपज में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में कि कितना अच्छा खासा उपज में हमें जो वृद्धि है वो देखने को मिली। और हमारे खेतों के अंदर, फसलों के अंदर कीट व रोगों ने भी कम अटैक किया, जिससे हमें अच्छी उपज देखने को मिली और हमारा खर्चा कम हुआ। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है वो भी हम समझेंगे। देखिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर भी करें, ताकि सबके साथ हम इस जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन है उसको हम हर फार्मर तक पहुंचा सकें। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, होता क्या है कि जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं, यूरिया हम डाल रहे हैं अपने खेतों के अंदर, तो जो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे पौधे के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन करना। हालांकि और भी काम होते हैं, लेकिन जो मेन वर्क होता है नाइट्रोजन का वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना पौधे के अंदर। और पौधे के अंदर प्रोटीन निर्माण बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन निर्माण के बिना जो पौधा है वो हमारा हेल्दी नहीं रह सकता है, अच्छा प्रोडक्शन हमें नहीं मिल सकता है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन उसका मेन वर्क होता है जो नाइट्रोजन होता है। तो देखिए, जब आप यूरिया अपने खेतों के अंदर डालते हैं, तो यूरिया जब आप खेतों के अंदर डालते हैं तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो होती है अमाइड फॉर्म में, आप सब जानते हैं। लेकिन जो पौधा लेता है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है या अमोनियम फॉर्म में लेता है, ये दो फॉर्म में ही पौधा लेता है। ज़्यादातर जो पौधा लेता है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, अमोनियम के फॉर्म में तो बहुत कम लेता है। ज़्यादा जो मेन पार्ट उसका एब्जॉर्ब करती हैं रूट, वो नाइट्रेट के फॉर्म में करती हैं। तो हम मान लेते हैं कि पौधा नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। उसके साथ साथ जैसे ही आपने यूरिया डाला, तो यूरिया खेत में जैसे ही आप डालेंगे तो खेत के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे कि यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है अमाइड फॉर्म में, उसका नाइट्रिफिकेशन करके उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारी रूट उस नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसको ले लेती हैं, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब रूट ने तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो ये नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है, इसका पहुंचना जरूरी है पत्तियों तक, क्योंकि पत्तियों तक नहीं पहुंचेगी तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन निर्माण नहीं होगा। तो पत्तियों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ज़्यादा मेटाबॉलाइज्म है वो पत्तियों के अंदर ही होता है। तो पत्तियों तक पहुंचना, जो नाइट्रोजन का पत्तियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो नाइट्रेट फॉर्म में है। तो नाइट्रोजन फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको पत्तियों तक ले जाने में जो हेल्प करता है वो करता है पोटेशियम। पोटेशियम नहीं होगा तो नाइट्रोजन जो है
जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है वो पत्तियों तक नहीं पहुंचेगी, और पत्तियों तक नहीं पहुंचेगी तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको उपज में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या करता है, पोटेशियम की जो रूट के अंदर जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको पत्तियों तक ले जाता है। अब ये जो पत्तियों तक पहुंच जाती है, पत्तियों में ये पहुंचने के बाद ये जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होती है अमोनियम के फॉर्म में। तो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए भी एक एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स। तो यही जब पत्तियों के अंदर नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो पहुंच जाती है तो उसको अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यही जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी जरूरत पड़ती है पोटेशियम की। यदि पोटेशियम नहीं होगा तो ये जो एंजाइम्स हैं नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स ये एक्टिवेट नहीं होंगे। ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही पत्तियों में पड़ी रहेगी, वो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। और जब तक वो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तो फिर उसका प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर भी जो जरूरत पड़ती है वो पोटेशियम की, वहां पर भी मेन रोल पोटेशियम निभाता है। अब मान लीजिए पोटेशियम उचित मात्रा में है तो जो पत्तियों में नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है वो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब फिर जो अमोनियम फॉर्म में जो ये नाइट्रोजन है ये निर्माण करती है ग्लूटामिक एसिड का। तो ग्लूटामिक एसिड इससे बनते हैं। फिर ये ग्लूटामिक एसिड जो है ये निर्माण करते हैं कुछ अमीनो एसिड्स का, और आप जानते हैं ये अमीनो एसिड्स ही मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो मेन रोल निभाता है पोटेशियम निभाता है। यदि पोटेशियम नहीं होगा तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में जो है जड़ों में ही पड़ी रहेगी, पत्तियों तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए वहां पर पोटेशियम होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप साथ में पोटेशियम डालते हैं तो फिर वो नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट फॉर्म में है उसको पत्तियों तक ले जाते हैं, और फिर वहां पे उस जो नाइट्रेट फॉर्म है उसको कन्वर्ट अमोनियम फॉर्म में वो करवाते हैं, क्योंकि वो किसको एक्टिवेट करते हैं, जो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करते हैं, जो हमारा पोटेशियम होता है। तो उसी से जो नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है पत्तियों में वो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अमोनियम में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूटामिक एसिड का निर्माण करती है। ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं, और अमीनो एसिड्स जो निर्माण करते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है नाइट्रोजन को प्रोटीन फॉर्मेशन करने में। जो नाइट्रोजन तत्व प्रोटीन का निर्माण इस तरीके से करता है। तो आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पे जो पोटेशियम है वो हेल्प करता है। तो इसलिए पोटेशियम साथ में देना जरूरी है। वही जब भी प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा तो पौधे हमारे अच्छे से हेल्दी ग्रो करेंगे, पौधा हमारा अच्छी यील्ड हमें देखने को मिलेगी अपनी फसलों के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, यदि आप मान लीजिए पोटेशियम की कमी रहती है और आप यूरिया अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो पहले तो यूरिया आपके जो नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो आपकी जड़ों में ही पड़ी रहेगी, क्योंकि पौधा तो उसको जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो पहला तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। और मान लीजिए पत्तियों तक पहुँच भी जाती है तो क्योंकि जो नाइट्रेट रिडक्टिव एंजाइम्स हैं जो उसको पत्तियों के अंदर जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे क्योंकि पोटेशियम की कमी है। तो जो नाइट्रोजन है हमारे पत्तियों के अंदर नाइट्रेट फॉर्म में पड़ी रहेगी, जो एक सॉल्युबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, तो वो पत्तियों के अंदर उसी फॉर्म में पड़ी रहेगी। जब वो उसी फॉर्म में पड़ी रहती है तो क्या होता है कि हमारे पौधे के अंदर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होता है, रोगों का अटैक ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए जो नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है सॉल्युबल जो फॉर्म है, तो जो हमारे इंसेक्ट की जो सेल्स होती हैं या हमारे जो फंगस है उसकी सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी उस नाइट्रोजन की जरूरत होती है जो सॉल्युबल फॉर्म है, जो नाइट्रेट फॉर्म में पड़ी हुई है नाइट्रोजन। तो यदि उसी फॉर्म में पड़ी रहेगी तो पौधे उसको सक करेंगे अपनी सेल्स को डेवलप करने के लिए, अपना विकास करने के लिए। जो कीट उसको सक करेंगे अपना डेवलपमेंट के लिए और अपने विकास के लिए, सेल्स की विकास के लिए। या जो फंगस है, फंगस उस पर अटैक करेगी अपने डेवलपमेंट के लिए, सेल्स की डेवलपमेंट के लिए। तो इससे कीटों का, रोगों का अटैक बढ़ जाता है। तो यदि पोटेशियम उचित मात्रा में है तो जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट फॉर्म में पत्तियों में नहीं पड़ी रहेगी, वो अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अमोनियम से वो ग्लूटामिक एसिड बनाएगी, ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड्स बनाएंगे, अमीनो एसिड्स फिर प्रोटीन फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे फिर हमें जो कीटों का अटैक है या रोगों का अटैक है वो अपने खेतों के अंदर कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम जब यूरिया डालते हैं, यदि उसके साथ जो पोटेशियम फर्टिलाइजर MOPO भी ऐड कर लें
तो हमें उपज अच्छी देखने को मिलेगी, कीट व रोग हमें अपने फसलों के अंदर कम देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।